Hello everyone. Now I am going to start your class today. But before starting our class today, I would like to tell you that we had read in our previous classes criteria for the congruency of triangle, where we had seen triple S criteria, SAS criteria, ASA criteria, and also RHS criteria for the congruency of triangles. We all had seen these types of criteria, and also we had practiced some questions based on these criteria. Today we'll try to learn some applications of congruency of triangles. So congruency triangles के जो congruency हम लोगों ने पढ़े हैं उसके applications means use क्या है for the triangles, for the types of triangles, इसको देखने की कोशिश करेंगे. So in this way we'll try to see some properties of equilateral triangle. हम लोग देखेंगे कि कुछ equilateral triangle की properties, and also we'll try to see properties of isosceles triangle. Isosceles triangle की कुछ properties देखेंगे. Now let's start. So first I am taking a theorem. The theorem is that the each angle of an equilateral triangle is 60 degree. हमें ये देखना है और ये प्रूव करना है कि the each angle of an equilateral triangle is 60 degree. Equilateral triangle के जितने भी एंगल्स होते हैं, all the three angles वो 60 डिग्री के ही होते हैं. ये we have to prove this. हमें पता है कि 60 डिग्री होते हैं, बट ये कैसे होते हैं तो इसको चलिए प्रूव करते हैं. Now I am taking a triangle ABC. एक ट्रायंगल ABC लिया और हमें पता है कि दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देन ऑल द साइड्स विल बी इक्वल. दैट मींस साइड AB, BC एंड C, ऑल द थ्री साइड्स विल बी इक्वल. तो हमने यहाँ पे इक्वल ले लिए हैं, कट मार्क यूज किया. दैट मींस दीस साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर. नाउ अब चलिए प्रूव करते हैं. हम क्या करेंगे प्रूव करने के लिए कि लाइन AB को बाइसेक्ट करेंगे फ्रॉम पॉइंट C. लाइन AB को विल बाइसेक्ट लाइन AB फ्रॉम पॉइंट C. सो पॉइंट C मीन्स जो ये हमारा ऊपर वाला पॉइंट है, इस ऊपर वाले पॉइंट को हम लोग बाइसेक्ट करेंगे. ठीक है, इस ऊपर वाले पॉइंट को ये बाइसेक्ट यहाँ से लेकर के जो लाइन AB इसको बाइसेक्ट करेंगे. बाइसेक्ट मीन्स एक हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एक हम लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं पॉइंट C से, और लाइन AB को ये बाइसेक्ट करें. सपोज जो ये बाइसेक्शन पॉइंट है, दिस पॉइंट इज D. ये पॉइंट हमारा हो गया D. ठीक है, ये पॉइंट D हो गया. नाउ जब ये ऐसे बाइसेक्ट करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइन हमारी AD फॉर्म हो, दिस लाइन AD एंड लाइन DB, दीज टू लाइन्स आर इक्वल टू ईच अदर. हम ये कह सकते हैं कि AD इक्वल टू DB. वी कैन राइट दिस. ठीक है, नाउ वी हैव गिवन दैट, हमारे पास ये गिवन, हमारे पास ये दिया हुआ है कि AC इक्वल टू BC. जो हमारी ये AC साइड है, ये वाली साइड, दिस साइड and this side BC, AC equal to BC, these two sides are equal to each other. So I am writing here AC equal to BC. ठीक है ना, ऐसा क्यों? Because these are the sides of equilateral triangle. ठीक है ना, sides of equilateral triangle. equilateral triangle के ये sides हैं. एक ही हो गया. Now अब CD, this is CD, ये CD है, दिस CD इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल. कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल CBD. इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम कॉमन साइड लें तो कॉमन साइड CD है. CD ये ACD इस वाले ट्रायंगल में भी है, और BCD जो हमने लिया ट्रायंगल, इसमें भी ये साइड कॉमन है. सो वी कैन राइट हियर दैट CD इक्वल टू CD. दैट मीन्स दिस इज कॉमन, ये कॉमन है. ठीक है, तो इस टाइम पे हमने क्या लिया है, इस टाइम हमने ये लिया है कि इन ट्रायंगल, इस टाइम हमने लिया है इन ट्रायंगल. जो हमने प्रॉपर्टीज लिखी हैं, किस किस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज हैं? दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल BCD. ठीक है, ये इन दोनों ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज हैं. तो अब यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करें दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, देन हमें यहाँ पे मिलता है कि दोनों ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, इसमें अगर हम चेक करने की कोशिश करें तो ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर. हमें क्या मिलती है? ऑल करस्पॉन्डिंग साइड. जो फर्स्ट वाला ये ट्रायंगल था, इसमें AC इक्वल टू BC है. ठीक है, और AD इक्वल टू DB, ये भी ऑप्टेन हो गया. और CD दिस इज ऑल्सो कॉमन, दैट मीन्स सेम है. So in this way we can say that
दिस ट्रायंगल, जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल BCD, दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे एक दूसरे को। सो आई एम राइटिंग हियर ट्रायंगल, सो ट्रायंगल ACD is congruent with triangle BCD, ठीक है ना, बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया, बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया। देखिए ये सब पूरी जो हमने क्या लिए सभी साइड्स ही हैं, तो ऑल द 3 साइड्स आर करस्पॉन्डिंगली इक्वल, ठीक है ना, तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ओके, तो हमने यहाँ पे कॉन्ग्रेंसी प्रूफ कर दिया, ये दोनों ट्रायंगल जो हैं ये कॉन्ग्रेंट है, फर्स्ट ट्रायंगल दिस एंड सेकंड ट्रायंगल इज दिस। नाउ व्हाट आई विल डू हियर, अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। कंक्लूजन, अब सपोज दिस साइड, साइड CD, दी दिस इज साइड CD, इसके जस्ट अपोजिट कौन सा एंगल आएगा, दिस एंगल, एंगल A, दैट मीन्स एंगल CAD, एंगल CAD, दिस एंगल, ये एंगल हमारा इक्वल हो जाएगा जो इसके जस्ट दूसरे ट्रायंगल में जो अपोजिट एंगल होगा इस साइड के, कौन सा एंगल, ये एंगल, ठीक है। सो एंगल CBD, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, दीज टू एंगल्स आर इक्वल, CBD इक्वल हो गया, हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया है इससे। ओके, नाउ ऑल्सो वी हैव साइड AC, साइड AC और BC, these two sides are equal to each other, ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इस इनके जो अपोजिट एंगल्स होगा, ये एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, तो these two angles are this, that means this angle and this angle, these two angles are equal to each other, ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, बस हम कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर हम एंगल की बात करें, कौन कौन से एंगल बोले, आई टोल्ड यू दैट दिस इज एंगल ADC, this is equal to angle BDC, ADC and equal to BDC, ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए, दोनों एंगल इक्वल हो गए। ओके, नाउ अब जो थर्ड साइड थी, थर्ड साइड हमारी AD एंड DB, ये भी आपस में इक्वल थे, तो इनके अपोजिट जो एंगल्स होंगे ये भी करस्पॉन्डिंगली इक्वल हो जाएंगे, ये भी करस्पॉन्डिंगली इक्वल हो जाएंगे। सो आई एम टेकिंग an angle opposite to side AD, इसके अपोजिट हमारा एंगल है ये वाला, this angle is ACD, that means angle ACD, फिर एंगल ACD इक्वल टू एंगल जो इस साइड के अपोजिट है एंगल ये, that means ये वाला एंगल BCD इक्वल टू BCD, ठीक है। तो ये हमारे इससे कंक्लूजन ड्रॉ हो गए कि जो इनके अपोजिट एंगल्स हैं, दीज आर इक्वल करस्पॉन्डिंगली, ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंगली इक्वल हैं, ठीक। तो नाउ आई एम गोइंग टू इरेज, कुछ चीज़ें हम इरेज कर दें ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो ये चीज़ें, ठीक है। तो जो ये आपके रेड कलर के एंगल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, जो ये ब्राउन कलर के एंगल्स हैं ये दोनों आपस में इक्वल हैं, जो ये ग्रीन कलर के एंगल ये भी आपस में इक्वल हैं, ठीक है। नाउ हमें मिल गया कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, जितने एंगल्स हैं सभी एंगल्स आपस में इक्वल हो गए हैं, सभी एंगल आपस में इक्वल हो गए हैं। सो आप पेन ले लें, ये पेन है जो मेरे पास, ठीक। तो एंगल सभी करस्पॉन्डिंगली इक्वल हो गए हैं। अब इसके बाद में अगर हम थोड़ा और कुछ कंपैरिजन करें तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब किसी एक पॉइंट से, किसी एक वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पे हम एक बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, देन इट डिवाइड्स एंगल्स इन टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है ना, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ओके, सो इसकी मीनिंग ये हुई कि ये एंगल सपोज दिस एंगल इज x, देन दिस एंगल इज ऑल्सो x, ये एंगल्स भी हमारा x ही होगा। ओके, और ये हमने बताया ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो इफ दिस इज y देन दिस इज ऑल्सो y, दिस इज ऑल्सो y। ओके, नाउ अब इसमें हमें ये मिल गया कि y और y दोनों इक्वल हैं।
अब अगर हम आपसे पूछें इफ आई आस्क्ड यू दैट व्हाट अबाउट दीज टू एंगल्स, ग्रीन वाले, तो अगर ये z हम लें ग्रीन वाले तो ये भी z हो जाएंगे, दोनों आपस में इक्वल हैं। नाउ दीज टू z, ये दोनों z वाले एंगल्स ये आपस में लीनियर पेयर्स हैं। कैसे हैं लीनियर पेयर्स? दैट मीन्स इफ वी आर एडिंग z plus z, then what we get? We'll get 180 degree. Now value of z, 2z equal to 180 degree and z equal to we'll get here 90 degree. z की वैल्यू मिल गई हमें 90 डिग्री। ठीक है, सो इसकी मीनिंग ये है कि जो यहाँ वाला ये एंगल होगा, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल हमारा हो गया 90 डिग्री। दैट मीन्स अगर हम एक बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं on the opposite side of equilateral triangle, then this bisector is perpendicular to the opposite side, उस opposite side के ये perpendicular होता है। ओके, नाउ अब हमें क्या देखना है कि इस y की वैल्यू कितनी होगी और ये x की वैल्यूज कितनी हो जाएंगी। ठीक है ना, ये हमें देखना है। तो y और y इक्वल हो गए हैं। ठीक, ओके। नाउ एक रिलेशन और होता है हमारे पास में कि ये जो y है और ये जो x है, ये जो y है और ये x है, अगर हम इसको कंपेरिजन कर दें कि हम ऐसे ले रहे हैं, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, हम इसमें ये ले रहे हैं x, ये जो x था, ये दोनों x इक्वल हैं आपस में। अभी हमने इसे प्रूफ किया है। कौन से एंगल ACD और एंगल BCD आपस में दोनों इक्वल प्रूफ कर दिया है। तो इसमें ये होता है कि y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x, इधर नहीं चल रहा, y इक्वल टू 2x। ठीक है ना, y इक्वल टू 2x, ये वैल्यू इसकी होती है। दैट मीन्स 2 टाइम्स, तो ये इसका ये हाफ पार्ट है, ये वाला जो इसका हाफ पार्ट इसका 2 टाइम्स होता है। ठीक है, तो अब इसको अगर हम ले करके चलें, देन अगर हमें फाइंड करना होगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y प्लस x की वैल्यू क्या होगी, y प्लस x। देखिए हम किसी भी एक ट्रायंगल ले लें, सपोज हम टेकिंग ट्रायंगल ACD हम ले रहे हैं, तो इसमें ये एंगल तो हो गया 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, z की वैल्यू हो गई है 90 डिग्री। नाउ अगर हम ऐड करेंगे y प्लस x की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री, दिस विल बी 90 डिग्री। आई एम सेइंग दैट y इक्वल टू, अगर हम ये कह रहे हैं कि y इक्वल टू 2x, तो y के प्लेस में हम 2x रख दे रहे हैं, 2x प्लस x इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ वैल्यू ऑफ x यहाँ पर जाएगा 3x इक्वल टू 90, सो x इक्वल टू 3 3 9, दैट मीन्स 30 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। वी गेट हियर द वैल्यू ऑफ x इज 30 डिग्री। 30 डिग्री मीन्स दिस वैल्यू, ये जो x की वैल्यू है, दिस वैल्यू, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, दिस x इज ऑल्सो 30 डिग्री, ये भी हमारा 30 डिग्री हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे y इक्वल टू 2x होता है, y की वैल्यू होती है 2x के इक्वल, y वैल्यू होती है इक्वल टू 2x, सो 2x मीन्स 2 इंटू 30, 2 इंटू 30 क्या मिल जाएगा, 60 डिग्री मिल जाएगा, ये 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री हो गया ये वाला एंगल, ये इस y की वैल्यू 2x ही है, दैट मीन्स ये भी 60 डिग्री हो गया। ओके, ऑल्सो द वैल्यू ऑफ एंगल C, दैट मीन्स एंगल ACB हमारा फॉर्म हुआ है, एंगल ACB फॉर्म हुआ है, ये इसकी वैल्यू x प्लस x है, एंगल ACB, दिस इज x प्लस x। देखिए ACB ये है x प्लस x, दैट मीन्स 2x, तो 30 प्लस 30, ये वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री, ये वैल्यू आ गई हमारी 60 डिग्री। ठीक है, तो इन दिस वे हमें मिल गए कि all the three angles, this angle A, angle B and angle C, the value of all the three angles is 60 डिग्री। ठीक है ना, हमें क्या मिल गया, the value of angle A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ये प्रूफ करते हैं कि जब भी हमारे ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा तो हम कह देते हैं कि ऑल द एंगल्स आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर एंड द वैल्यू इज 60 डिग्री, इनकी वैल्यू होती है 60 डिग्री के इक्वल। तो यही हमारा प्रूफ हो गया इसका। ओके, दिस इज आर प्रूफ। अब इसको ही लेकर के थोड़ा लेकर के हम लोग दूसरे एंगल की प्रॉपर्टीज देखने की कोशिश करेंगे, तो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। ठीक है,
अब एक देखते हैं और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। नाउ आई एम टेकिंग अनदर ट्रायंगल, उसमें एक थ्योरम ले रहे हैं। आई एम टेकिंग आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड द थ्योरम इज दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल। हमने क्या लिया कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स ये भी इक्वल होते हैं। ये हमें अब ये थ्योरम है, इस थ्योरम को प्रूव करना है। नाउ हियर अ ट्रायंगल इज गिवन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो सपोज आई एम टेकिंग अ ट्रायंगल ABC एंड आइसोसेलेस है, दैट मीन्स टू साइड्स आर इक्वल। सो आई एम टेकिंग साइड AC इक्वल टू साइड BC। हमने ये लिया साइड AC इक्वल टू साइड BC, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, आई एम बाइसेक्टिंग लाइन AB फ्रॉम पॉइंट C। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी करेंगे कि बाइसेक्ट लाइन AB फ्रॉम पॉइंट C। पॉइंट C से ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे और AB पे ऐसे ड्रॉ कर दिया तो इसको बाइसेक्ट करें। सपोज दिस इज बाइसेक्टिंग ऑन पॉइंट D। जब ये बाइसेक्ट करेगा तो हमारी ये लाइन AD इक्वल टू DB इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। AD इक्वल टू DB इक्वल हो गए। अब AD इक्वल टू DB इक्वल हो गए तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल में जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं अगर देखें कुछ कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, कुछ कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ होता है या नहीं होता है। तो आई एम टेकिंग इन ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC लिया है और ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल BDC, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में हम ले रहे हैं और जो कुछ हमारे पास गिवन है उसमें कुछ देखते हैं और कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि कुछ इसमें कॉमन है या नहीं। तो वी हैव AC इक्वल टू CB, AC इक्वल टू CB, ठीक। एंड ऑल्सो वी हैव AD इक्वल टू DB, AD इक्वल टू DB, ठीक है। AD इक्वल टू DB ये कैसे आया था, ये हमारा आज हमने बाइसेक्ट किया था लाइन AB को। और AC इक्वल टू CB ये हमने कैसे लिखा है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों साइड से इक्वल है, ठीक है। तो वो जो दोनों साइड्स इक्वल थी हमने सिर्फ वही इक्वल लिखा है, AC इक्वल टू CB या फिर BC। नाउ अ साइड CD, एक साइड CD है, दिस इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल में साइड CD ये कॉमन है। सो आई एम राइटिंग हियर CD इक्वल टू CD, दिस इज कॉमन, ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें देखते हैं तो ये वाली साइड इस साइड के करस्पॉन्डिंगली इक्वल हो गई, ठीक है। ये वाली साइड इस साइड के करस्पॉन्डिंगली इक्वल हो गई, ठीक है। और जो ये साइड है ये साइड तो हमारी कॉमन ही है, तो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गई दोनों ट्रायंगल में। अब इसकी मीनिंग ये हुई कि बोथ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दैट मीन्स ट्रायंगल ACD is congruent with the triangle BCD, इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हम अब क्या करेंगे इसमें देखेंगे कि कौन कौन से कुछ कंक्लूजन निकल रहे हैं या नहीं। कंक्लूजन एंगल्स का ही निकलेगा, तो एंगल्स चलिए देखते हैं कंक्लूजन क्या निकलता है। तो वी हैव दिस साइड BC एंड साइड AC, ये चलिए देखते हैं। तो इसके अपोजिट जो एंगल है ये वाला एंगल, ठीक है, दिस एंगल एंड जो साइड BC है ये दोनों आपस में साइड्स इक्वल थी तो इनके जो अपोजिट होंगे एंगल्स, दिस एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल, ये एंगल्स जो अपोजिट में है ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, अब हम इसको इक्वल कर दे रहे हैं, इसको हम इक्वल कर दें। दैट मीन्स व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग एंगल CDA इक्वल टू एंगल CDB, ठीक है ना। ये दोनों एंगल, ये एंगल एंड ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ओके नाउ अब जो ये साइड CD थी, इस साइड CD के अपोजिट एंगल कौन से हैं, अपोजिट एंगल है एंगल A है अपोजिट, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसके अपोजिट जो एंगल है दैट एंगल इज एंगल A। तो हम इस एंगल की बात करें, ठीक है। ये जो साइड CD था इस साइड के अपोजिट, ये इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल B था। सो आई एम राइटिंग हियर, हम क्या कर देने जा रहे हैं, एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD, ठीक है ना। ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हो जाएंगे। अब इक्वल हो गए तो अब आप ध्यान से देखिए, इसमें ध्यान से देखिए कि ये जो एंगल हमने इक्वल किया येलो वाला
ये एंगल कौन सा एंगल है? ये एंगल वही एंगल है जो लाइन ए सी, दैट मीन जो लाइन ए सी के अपोजिट है। हम बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है ना, हम ट्रायंगल ए बी सी ले रहे हैं। तो अगर आप देखने की कोशिश कीजिए, इस ट्रायंगल ए बी सी में एन एंगल बी, एक एंगल बी है। इस एंगल बी, ये एंगल बी किसके अपोजिट है? लाइन ए सी के जस्ट अपोजिट है, ठीक है ना, लाइन ए सी के अपोजिट है, ठीक है। तो इसको हम इंडिकेट कर दे रहे हैं, शो कर दे रहे हैं। सपोज ये वाला, ये जो हमारा ये साइड है ए सी, इस साइड ए सी के जस्ट अपोजिट ये एंगल बी ही है, ठीक है ना। और जो साइड थी सी बी, इसके अपोजिट देखिए एंगल, तो ये येलो वाला ही एंगल है, येलो वाला ही एंगल है। दैट मीन्स इसकी मीनिंग क्या हुई? इसकी मीनिंग ये हुई कि जो हमारी इक्वल साइड्स थी, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। ये सी ए डी येलो वाला एंगल, ठीक है ना, सी बी डी एंगल ऑफ दिस येलो कलर। तो दीज एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो ये जो ना एंगल जो इक्वल हैं, जो साइड्स सेम थी, जो साइड से इक्वल थी, उन्हीं साइड्स के जस्ट अपोजिट वाले एंगल हैं, ठीक। तो हमें यही प्रूफ करना था कि इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल, दैट मींस एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल थे ये आपस में इक्वल थे, हमें प्रूफ करना था। तो हमने ये जो स्टेटमेंट लिखा है, दिस इज द सेम स्टेटमेंट, ठीक है ना। इस मीनिंग ये है, इस स्टेटमेंट की मीनिंग ये है कि दीज आर द एंगल्स opposite angles opposite to the equal sides। जो एंगल्स हैं अपोजिट हैं इक्वल साइड्स के, इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। इसकी मीनिंग यही तो हुई, ठीक है ना, इसकी मीनिंग यही हुई है। तो यही हमारा ये थ्योरम थी, यही हमारी थ्योरम थी। तो इस थ्योरम को हम लोग अपने क्वेश्चंस में आगे यूज करेंगे, ठीक है। जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन होगा, तो जो ट्रायंगल गिवन आइसोसेलेस और जो साइड्स गिवन होगी, हम सपोज कर लेंगे उसके जस्ट अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, उसके जस्ट अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। इसका अपोजिट भी यही होता है कि अगर दोनों एंगल से इक्वल हैं आपस में, तो उनकी जस्ट अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, ये होगी इसका अपोजिट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने टुडे आज देखा कि टुडे वी हैड सीन सम प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू कैन आस्क मी, आई विल गिव सॉल्यूशंस ऑफ ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू।